नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो फिर से मैं लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, जो भी उत्तराखंड में भर्तियां होती हैं अभी तक होती आई हैं। ठीक है, 2021 का ये पेपर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर की ये भर्ती हुई थी 2021 में। एग्ज़ाम हुआ था इसका दोस्तों 17 मार्च 2021 को। और दूसरा जो पेपर है इसमें दोस्तों वह है उत्तराखंड स्क्रीनिंग प्रवक्ता एग्ज़ाम 21 मार्च 2021। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हमेशा से ही पूछे गए हैं दोस्तों और आगे भी पूछे जाएंगे। तो 2 से 3, 3 से 4 नंबर जो हैं वो प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं। 3 से 4 से ही ज़्यादा ही बनते हैं दोस्तों। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और हर बारी हर एग्ज़ाम में वह पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये एग्ज़ाम, ये पेपर हमारे लिए। तो ये कम से कम 35 से 40 पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं दोस्तों। मैं सब वो सारे पेपर आपके साथ साझा करूँगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि क्या मैं कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। ठीक है, आपका एक कमेंट मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन देता है मुझे एक वीडियो अपलोड करने का। और वीडियो बनाने और अपलोड करने तक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है दोस्तों, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर दे रहा हूँ तो आप भी एक कमेंट ज़रूर से करें। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो। और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं चैनल के साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पेपर है हमारा वैयक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर। 17 मार्च 2021 को ये पेपर हुआ था। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, वह पूछा गया था यहाँ पे, अपने मित्रों और बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है। ठीक है, किस प्रकार का पत्र माना जाता है। तो अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले जो पत्र होते हैं दोस्तों, उनको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अगर आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का ज्ञान नहीं है दोस्तों, तो आप निश्चित तौर पे मेरी वीडियो ज़रूर से वॉच करें। मैंने इस पे भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है जिसमें मैंने औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी, जितने भी हमारे पत्राचार वाला जो चैप्टर है दोस्तों, वो मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने वॉच नहीं करी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो का, वहाँ से आप ज़रूर से वॉच करें वीडियो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग प्रत्यय भी इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। मेरी प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वहाँ पे वीडियो सजाई हुई मिलेंगी। अगर आप वॉच करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा ज़रूर से होगा। नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो नम तो लगा है यहाँ पे उपसर्ग। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे ईन। ठीक है, नमकीन। ठीक है, नमकीन ईन लगा हुआ है यहाँ पे प्रत्यय इस नमकीन वर्ड में। अगला है, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों। तो घड़ा शब्द का तत्सम रूप होगा यहाँ पे घट। ठीक है, तो घड़ा तो क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो तद्भव ये घड़ा का जो संस्कृत शब्द जो संस्कृत शब्द है वह होगा हमारा घट। ठीक है, अगला है, इस जो मैं अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ना बताऊँ क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर से देखें। मैं यहाँ पे एक सीधे एक क्रम वाइज आपको ओनली आंसर ही आंसर यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो जानकी मंगल के कवि कौन है। तो जानकी मंगल की किनकी रचना है दोस्तों, यह है तुलसीदास जी की रचना जानकी मंगल। ठीक है, अगला, संपादक किसे कहते हैं। तो त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला जो होता है दोस्तों, उसको संपादक कहा जाता है। जो कि एकत्रित समाचार को त्रुटि रहित कर छापने योग्य जो बनाता है वह उसे संपादक कहा जाता है। अगला है, सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह क्या है दोस्तों, एक विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दिशाओं की बात हो रही है। सूरज हमेशा क्या होता है, पूरब से ही उगता है, तो वह एक विधि का विधान है कि वह एक पूरब से ही उगता है, तो इसके लिए विधानवाचक एक वाक्य हो जाएगा। अगला है, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों। तो मन्नू भंडारी जी की ये रचना है, एक कहानी यह भी के। ठीक है,
अगला है भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? तो भारत संघ की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, राजभाषा क्या है? हमारी हिंदी है। ठीक है, अगला है जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? ये कवि हमारे मंगलेश डबराल जिनकी ये पंक्ति है। तो इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ध्यान रख के चलते रहेंगे दोस्तों। आगे है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? तो यह कवि हैं हमारे सूरदास, या सूरदास जी की यह पंक्ति है। अगला है यूनिकोड फ़ॉन्ट के फ़ायदे क्या होते हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया है। फ़ॉन्ट वाली वीडियो हिंदी कंप्यूटिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा वीडियो का। आगे है, ये कहता है मानक कुंजी पटल में टंकन बिल्कुल होता है जी, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय होता है यूनिकोड फ़ॉन्ट। ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए भी प्रयोग में सुविधा होती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हैं? सभी यहाँ पे सही होंगे इसके। अगला, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो इनमें से सबसे पुरानी जो भाषा है दोस्तों वह है हमारी संस्कृत। ठीक है, तो हिंदी बात की है, अपभ्रंश भी बात की है, पंजाबी, सबसे सभी भाषाओं की जननी जो मानी जाती है दोस्तों वो संस्कृत को ही माना जाता है। अगला है भक्तिन के रचनाकार कौन है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की जी रचना है भक्तिन। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि भक्तिन जो रचना है महादेवी वर्मा की वो किस विधा की रचना है? तो उनकी जो विधा की रचना है पूछा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या है? संस्मरणात्मक उनका रेखा चित्र है भक्तिन। ठीक है, अगला, संचार में शोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? संचार प्रक्रिया में जो बाधा होती है उसी को क्या कहा जाता है? संचार में शोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो अवधी बोली ज़्यादातर बोली जाती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। शायद मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है, राजस्थान में अपनी जयपुरी ढूंढानी। ठीक है, राजस्थान में इस प्रकार से बोली जाती है। असम में पूर्वी हिंदी बोली जाती है, असम साइड में। तो ब्रज अवधी बोली जाती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अगला है, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों? तो उपसर्ग इसमें लगा है सह। ठीक है, और योग क्या है? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला, प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हरिशंकर परसाई कौन है? प्रेमचंद के फटे जूते के क्या हैं यहाँ पे? रचनाकार हैं। तो इम्पोर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। अगला है, कंठ्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर और व्यंजनों में भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो क्लास मैंने अपलोड करी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंठ से बोले जाने वाले जो यहाँ पे वो है दोस्तों, टॉ यहाँ से तालु से बोला जाता है, चौ यहाँ पे। ठीक है, चौ भी यहाँ पे तालु से बोला जाता है, ठौ एक लुंठित है। ठीक है, तो गौ में जो हम जब गौ बोलते हैं तो पूरी आवाज़ कहाँ से निकलती है दोस्तों? हमारे कंठ से निकलती है गौ। ठीक है, तो गौ यहाँ पे एक कंठ व्यंजन होगा। अगला है, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो मुहावरे वाला चैप्टर मैं अभी आपको करवा रहा हूँ और वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको। ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखना, क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो सही वर्तनी किसकी है दोस्तों? यहाँ पे सही वर्तनी यहाँ पे किसकी है? तो सही वर्तनी वाला है हमारा आशीर्वाद, यानी कि सौ कौन सा होता है ये भी याद रखना है। ठीक है, और सौ में बड़ी ई की मात्रा होती है ये भी याद रखना है। ठीक है, और वाद के ऊपर ऐसे रॉ लगता है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद और ये आशीर्वाद, ये तीनों क्या हैं? हमारे गलत हैं। और यहाँ पे हमारा राइट कौन सा है? आशीर्वाद हमारा क्या है? राइट होगा। तो वर्तनी से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये देख सकते हैं दोस्तों, प्रवक्ता का एग्जाम है तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगला है हमारा जो पेपर 2021 मार्च 2021 में जो पेपर हुआ था उत्तराखंड स्क्रीनिंग प्रवक्ता का एग्ज़ाम ये है। इसके क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर की हिंदी कैसी पूछी गई थी और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समाज की योजना है? तो बहुव्रीहि समाज की है यहाँ पे पीताम्बर। ठीक है, बहुव्रीहि समाज यानी कि पीताम्बर, अर्थ कुछ और निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर क्या है? यहाँ पे गणेश जी के लिए यूज होता है ना, तो पीताम्बर से हमें सीधे गणेश जी का यहाँ पे भाव प्रकट होता है। तो बहुव्रीहि समाज का ये उदाहरण हो जाएगा। अगला है, महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो महात्मा शब्द में यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ठीक है, महात्मा में
अगला है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो प्रतिधन एक, ठीक है। प्रतिधन एक में क्या हो जाएगी, यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। अगर य र, ठीक है, य र और ल के आगे अगर आधा तो कोई आधा स्वर अगर कोई आता है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, यण संधि बनती है। तो य के आगे तो लगा हुआ है तो यण संधि हो जाएगी। अगर र के आगे भी आधा तो होता, तो कुछ भी आधा शब्द होता, आधा वर्ण होता, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला है अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों, तो अंधा क्या चाहे दो आंखें ही तो चाहता है अंधा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वो सारी ज़रूरत भूल जाता है, लेकिन वही ज़रूरत उसको सबसे पहले या ध्यान रहती है जिसकी उसे सबसे अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो अंधा क्या चाहता है दोस्तों, दो आंखें चाहेगा, और क्या चाहेगा, ठीक है। अगला है सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो सत धन जन, ठीक है, सत धन जन सज्जन। तो इसका क्या है, व्यंजन संधि का एक उदाहरण है सतजन, ठीक है। मत्स्य शब्द का तद्भव रूप होगा दोस्तों, तो ये तत्सम शब्द दिया गया है। तद्भव हमें यानी कि हिंदी में जो बना है, तो मत्स्य को संस्कृत में मछली को मत्स्य, और तद्भव यानी कि हिंदी रूप इसका मछली हो जाता है। अगला है फूल शब्द का तत्सम रूप होगा यहाँ पे, तो तत्सम फूल तो यहाँ पे हिंदी का शब्द है और पुष्प कहते थे संस्कृत में, ठीक है। तो तत्सम रूप संस्कृत में पुष्प, फूल को पुष्प कहा जाता है। अगला धनु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, तो कोदंड क्या होता है, धनु शब्द का एक पर्यायवाची है। अगला जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो निर्दय होगा, निर्मम, निरंकुश या निष्ठुर। निष्ठुर ही प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है, निष्ठुर। अगला अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, अगोचर यानी कि जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो उसको क्या कहा जाता है, अगोचर कहा जाता है। अगला संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है दोस्तों, तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सम लगा हुआ है, सम धन योग, ठीक है, सम धन योग ऐसे बना है संयोग। तो इसमें कौन सा लगा हुआ है दोस्तों, उपसर्ग लगा है इसमें सम, ठीक है, और प्रत्यय लगा है यहाँ पे योग। अगला है किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, तो अनुज्ञा में है, अनुच्छेद में है, अनुकंपा में भी है उपसर्ग। जिसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें अन लगा हुआ है दोस्तों, इसी में क्या है, कोई अनु उपसर्ग नहीं लगा है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर का, गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गमन शब्द में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अन प्रत्यय लगा है, गौधन अन गमन, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के दो पेपर, आप अच्छे से देख सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं कौन से पेपर दूंगा, यहाँ पे उत्तराखंड वन आरक्षी परीक्षा 16 फरवरी 2020 और वन आरक्षी प्रथम पाली प्रश्न पत्र संख्या जो है परीक्षा जो हुई थी 16 फरवरी 2020, ठीक है। तो ये दो पेपर मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा दोस्तों। सारे मेरे पास ये पेपर पड़े हुए हैं, सारे पेपरों में एक वीडियो में दो पेपरों को कवर कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपको इनकी ज़रूरत है, अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, कमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।